महाराज जी, आप कहाँ से हैं? यूपी फरुखाबाद फर्रुखाबाद से। जी। तो कितने दिन हो गए चित्रकूट आए? कल आया था। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, आप तीनों महात्मा जी की सेवा में स्वीकारिए महाराज जी। तीनों महात्मा जी की सेवा में पकड़ ले, हाथ पकड़ ठीक ले। है, ले लीजिए, तीनों बांट लीजिएगा महाराज जी। आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट है महाराज जी, आप तीनों महात्मा जी ले लीजिएगा मिल बांट कर महाराज जी। ये हम लिए रहते हैं जी। जैसे आप मिल गए, आपकी सेवा का अवसर मिला, तो ये तीनों ले लीजिएगा, तीनों ठीक ठीक महात्मा। ठीक 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 ठीक। पैदल आता तो ऐसा चलता ही रहती बराबर। अच्छा जी हाँ, कहीं चित्रकूट है, कहीं वृंदावन निकल गया और कहीं अयोध्या जाते ही रहते हैं। जी महाराज जी। तो कैसे वैराग्य हुआ, क्योंकि माया तो बड़ी ठगनी है। वो तो ठगनी, वो तो है, ठगेगी। मोह तो वो हमेशा बना रहेगा। अगर ये तो मृत्यु जीवन है ना, मृत्यु संसार है इसे। हाँ तो भोले की कृपा हुई जो हमने वैराग्य प्राप्त किया। बिना उनकी अनुकंपा के कुछ नहीं होता है। तो कोई तो महाराज जी वजह रही होगी, क्योंकि बाहर से वाल्मीकि जी के भी जीवन में जब वजह हुई। अरे वजह तो कोई, तो ये तो जीवन में आशाएं और मृत्यु ये तो चलती रहती हैं। हाँ हाँ, ये तो प्रभु कृपा है जो हमको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। हम शायद है कि सन 75 से महाराज जी के संग चल रहा हूँ। 75 मतलब 50 साल हो गए। और क्या 75 के महाराज महाराज के संग में बराबर उनके सेवा करता रहा बराबर। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो, गृहस्थ को कैसे घर बैठे भगवत प्राप्ति हो? घर गृहस्थ को तो ये है कि वो तो 1 मिनट भी कर ले तो एक घड़ी आदि करी वो आदि में पुण्य। आप तुलसी संगत साथ की हरत कोट एक पली उसने सत्संग कर लिया, उसका कल्याण हो गया। और महात्मा जो है मतलब व्रत आश्रम में जो है वो रात दिन परिश्रम करे, लेकिन वो उसका कल्याण नहीं हो पाता है। प्रभु का गुणगान करता रहता है। कोई गलती बन गई तो गया नीचे। पहली बात तो ये है, ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिल पाती हैं। ये जब प्रभु की दया दृष्टि होती है तभी मिल पाती हैं। सबसे बड़ा जीवन गृहस्थ जीवन बताया गया है, और गृहस्थ जीवन के साथ साथ अगर प्रभु ने अपनी तरफ खींच लिया तो इससे बढ़ के कोई, मेरी समझ में तो ऐसी कोई कल्याणकारी चीज़ आती नहीं। और प्रभु के शरण को में रहना, और उन्होंने अगर बुलाया है आ जाना तो बहुत बड़ी बात है। हर किसी को ना बुलाते हैं, ना हर कोई पहुंच पाता है। और परिवार संतुष्ट है तो प्रभु की तरफ मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु की तरफ सभी को लगना चाहिए, भाव बनाना चाहिए और भाव होना चाहिए। कृपा उन्हीं की है, तभी ये सारे कार्य हो पाते हैं। न बाकी किसी कीमत पे आप कुछ भी प्रयास करें नहीं कर पाएंगे। महाराज जी, हमने सुना है जो हमारे पहले के पूर्वज थे, जी। हमारे पिता पुरखे, वो गृहस्थ जीवन में भी भजन करते थे। हाँ ऋषियों की सर, संतान इसीलिए है। सब ऋषियों की संतान है। लेकिन आज तो महाराज जी हमने कुछ लोगों के मुख से सुना है कि जो गृहस्थ है उनको भगवत भक्ति नहीं प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है, भगवत भक्ति ऐसा के नहीं लिए है। विरक्त होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे अत्रि मुनि महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो भी तो गृहस्थ आश्रम में थे। परम पिता वो भी है, समझे, उन्होंने भी अपने गृहस्थ आश्रम को पालन किया। अर्धांगिनी तो सभी के हैं, सभी गृहस्थ आश्रम में रहे जी लेकिन सब एक दूसरे की मर्यादा में सब बंधे हुए हैं। जी महाराज जी। भक्ति किसी के लिए अलग थोड़ी है। कोई भी भक्ति करे, कोई भी कर सकता है। उसके लिए भक्ति के लिए सभी कर सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो बैरागी हो, सभी के लिए भक्ति, सभी के लिए। प्रभु तो हर किसी को रास्ता दे रहे हैं, आप लेना चाहो लो, ना लेना चाहो ना लो। लेकिन हम जब वहाँ से आते हैं तो कसम खा के आते हैं, प्रभु आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अब नहीं भूल जाते हैं। मर तो लोगों को सब भूल जाते, जो माया में लिपटे हुए लिपट गए। फिर वो उतना टाइम ही नहीं देते जो तुम माया से निकल पाओ। ये तो प्रभु की परीक्षाएं हैं कि हम क्या बोले थे, क्या बोल के आए हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे सभी बातों पर ध्यान देते हुए प्रभु के चरणों में रहना अति आवश्यक है। माँ बाप हैं, पिता हैं, गुरु हैं, जो भी है, शिक्षा जैसे भी मिली है, जो भी मिला है वो सब सही है और सत्य है। तो महाराज जी, जैसे कोई गृहस्थ भजन करता है तो क्या गुरु बनाकर भजन करना चाहिए कि बिना गुरु के भी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है? अगर उसके माँ बाप हैं हाँ
तो उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो उसे गुरु बनाना चाहिए। माँ बाप, प्रथम माँ बाप गुरु जो है, माँ ही बाप हैं गुरु। क्योंकि महाराज जी आज गुरु भी शरीर को जोड़ देते हैं। हमारी समझ से तो गुरु ज्ञान है, जी, ज्ञान को ज्ञान है। धारण करो और आगे बढ़ो। सत्बात। शब्द ही गुरु है, सबसे बड़ा गुरु शब्द। गुरु जो है शब्द देता है, उसी शब्द से कल्याण होता है, उसका भजन करने से। गुरु शब्द की महिमा तो बहुत बड़ी है। अंधकार उजेला, जैसे अंधकार से उजेले में पहुंचाना, गुरु शब्द। महाराज जी फर्रुखाबाद में आपका आश्रम कहाँ है? फरुखाबाद में कमालगंज। कमालगंज। फर्रुखाबाद थाना कमालगंज, स्टेशन कमालगंज से 2 किलोमीटर। लेकिन गदनापुर गांव, गदलपुर, देवराजपुर, दुर्गा मंदिर। लेकिन महाराज जी फर्रुखाबाद तो फर्रुखसियार ने बसाया था, जो मुगल सम्राट था भारत का। तो महाराज जी क्षमा चाहते हैं, आपको कैसे वैराग्य हो गया? प्रभु की मर्जी। तो महाराज जी क्या पहले आप गृहस्थ थे? हाँ, गृहस्थ थे, तो और आज भी गृहस्थ हैं, लेकिन अब थोड़ा गृहस्थ से अलग है। प्रभु की मर्जी है। हम तो कभी नहीं सोचते थे कि हम ये बैराग में या उसमें आएंगे, या ऐसा हमारे साथ होगा, या हम ऐसा कर पाएंगे गृहस्थ जीवन में पढ़ के। ये प्रभु की मर्जी है। कुछ लोग करना चाहते हैं, प्रभु नहीं करना चाहते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही क्या करते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जब प्रभु की मर्जी होगी तभी ऐसे कार्य होंगे। माँ बाप के संस्कार अगर बढ़िया है तो बच्चे भी बढ़िया बनेंगे। तो महाराज जी तो क्या मतलब सबको एक समय के बाद गृहस्थ का त्याग करके भगवत भजन करना चाहिए? वो उसके समय के अनुकूल बात है, उसकी विवेक की बात। फिर प्रभु की जैसी मर्जी। बिना प्रभु के हम एक पग यहाँ से हिल नहीं सकते हैं, पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम मृत जीवन में आके इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? तो महाराज जी किसी ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई थी क्या? हमें किसी की ठेस नहीं। तो फिर कैसे महाराज जी इस माया प्रभु से की निकले? मर्जी। क्योंकि माया तो बड़ी, ये किसी को बाहर कहाँ निकलने देती वो है? नहीं निकलने देगी। जब प्रभु के चरणों में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आस्था बनती चली जाएगी। और जब हमारे में आस्था बनेगी तो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक आस्था बनेगी। जो हमारे एक व्यक्ति ऐसा है, अगर उनके अंदर बुद्धि है, विवेक है, सही है, परिवार है, सही है, सभी लोग संपन्न। हमारे यहाँ तो सभी लोग संपन्न हैं, और कहते हैं बढ़िया बात है। चाहे जहाँ घूमो, चाहे जहाँ जाओ, खाली बता दो कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, आश्रम रहते हैं, किसी को चिंता नहीं कि वो तो आश्रम पे ही है। जी आप सही कह रहे हैं महाराज जी। लेकिन हमने देखा जो मृत्यु सैया में पड़े हैं जी, वो भी अभी भगवान का भजन नहीं करके उस माया में लिपटे हुए हैं। तो थोड़ा आश्चर्य होता है महाराज जी। तो माया में रहे और रहे, हमेशा रहे और रहेंगे। उनके अंदर वो भावना नहीं जाग रही है, प्रभु की मर्जी नहीं है। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हम ही भोगेंगे, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का पश्चाताप हमें करना पड़ेगा। कर्म हमने किए, चोरी हमने की, दंड आपको थोड़ी मिलेगा, तो हमें को मिलेगा। जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगी बुद्धि। श्री राम दे राम जैसे करेंगे संगत वैसा आएगा असर। ये तो प्रभु की मर्जी है। और हम तो कहते हैं प्रभु सभी को ये बुद्धि दे, सभी का उद्धार हो, सभी को रास्ता मिले। गोविंद। और जी भगवान, हाँ। आप तो बहुत वृद्ध मूर्ति है। जी, आप महाराज जी आप कहाँ से हैं? हम सब लोग हैं, हाँ। एक ही बगल के रहने वाले हैं। कोई 1 किलोमीटर दूरी, कोई 1.5 किलोमीटर दूरी पे, इतनी दूरी पे रहते हैं। और हमको सबसे पहले माँ की कृपा हुई है। हाँ। मैं दुर्गे माँ की सेवा करते थे। दुर्गे माँ की सेवा करते करते हमको गुरु प्राप्त हुए। गुरु ने हमको मार्ग पकड़ाई, और गुरु ने मार्ग पकड़ाई मुझको, और गुरु की मार्ग पे चल रहे हैं। हो सकता मेरा इस मार्ग से कल्याण हो जाए भगवान। आप तो महाराज जी जटाधारी संत है, आपको तो बैराग के लिए ज्यादा दिन हो गए क्या? नहीं, हमको लगभग 25 साल हो गई। सच बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज जी आपके भी मन को कोई ठेस पहुंचाया था? कुछ कैसे बैराग हुआ? नहीं, ये सब माँ की कृपा, दुर्गे माँ की कृपा। अच्छा। उनकी मैं सेवा करते थे। अच्छा, मंदिर में आप पुजारी थे? हाँ, मतलब मंदिर अपना खुद का बना है। हाँ। गुरु आश्रम भी है। हाँ। फिर माँ की कृपा हुई, उन्होंने हमको गुरु से संपर्क कराया। हाँ। गुरु ने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बना के हमको मार्ग पकड़ा दी प्रभु के दर्शन के लिए। आप मेरा कल्याण होगा उससे,
कि हम जो मुझे मार्ग पकड़े हैं, गुरु ने मार्ग मुझको पकड़ाई, उससे मेरा कल्याण होगा, जीवन का कल्याण मेरा होगा और हमारे जो परिवार के समित के साथ है हमारे प्रति, उनका भी कल्याण हो जाए। महाराज जी, आप इस तरह की धूप में पैदल यात्रा करते हैं तो आपको धूप नहीं लगती? ये तो सब कृपा है प्रभु की। बोल चलाते, बोल चला रहे भगवान, बोल चला रहे, हम नहीं चल रहे, बोल चला रहे, अब वही बोल रहे, हम बोल भी नहीं रहे। नहीं है जो हम धूप में चलें, कांटों में चलें, जंगलों में रहें। अब कामतानाथ परिक्रमा किया, परिक्रमा करे, यहाँ दर्शन करे, फिर सत्येंद्र सुजा जा रहे, कहीं घूमते घूमते आराम से निकल जाएंगे धीरे धीरे। हम तो यहाँ से पैदल यात्रा, यहाँ पिछली बार हनुमान आया डाला पैदल से यात्रा सचिन भुजिया तक पैदल ही गए। तो धूप नहीं आपको लगती? हाँ। की। धूप वो तो अब शरीर धूप को लगती है, शरीर को लगती है, हमें क्या लगेगी? प्रभु जाने चल रहे हैं। ये किस लिए दिए गए, उन्होंने ये दिया है, किस लिए दिया है मुझे, वो जाने। वो पैदल में अगर वो भूखा रखेंगे तो भूखा रहने को तैयार हूँ, अग्नि में खड़ा करेंगे तो अग्नि में खड़े होने को तैयार हूँ, लेकिन उनको छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनके चरण चाहिए, उनके चरण हमारे सिर पे रखे रहें, बस यही हमारी जो है भावना है, भावनाएं का सभी यही भावना है कि जिस समय राम वनवास गए थे और भरतलाल नंसार रहते, और जब राम को वनवास हुआ था हैं, जब अपने आए उन पे अयोध्या में, तो इधर राजा दशरथ उनका मतलब अंतिम समय आ गया था। क्यों? उनको भी वरदान लगा था, उनको भी वरदान लगा था। और जब आए तो उन पे अयोध्या में आ गए, तब उनने माँ का देखा वेशभूषा कि ये बस्तर माँ कैसे पहने। उन्हें बेटा तुमको नहीं मालूम, आपके पिताजी स्वर्गवास हो गया, भैया राम कहाँ है? उन्हें बेटा वनवास, माँ वनवास को क्यों गए? कि बेटा जो कुछ किया मैंने तेरे लिए किया है, तेरे लिए किया। कि माँ तूने बहुत बुरा किया, तूने अयोध्या का नाम मिट्टी में मिला दिया। इतना मेरा भैया प्यारा राम, तेरा पुत्र जो अपनी सगी माँ को नहीं मानता था और तुमको चाहता था, और तुम उसको चाहती, तुमने उसको बरसात दिया अपनी जिब्या से। आज से तुझसे मैं माँ नहीं कहूँगा। और नहीं कही थी भरतलाल ने, कौशल्या से मिले जाते, उनसे माँ कही और फिर गए